हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 8 है ये, और चैप्टर तो तुम लोग को मालूम ही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्यारे बच्चों, हम लोग करने क्या जा रहे हैं वो समझो। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नाम ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस के डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। इन इक्वेशंस के डेरिवेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, और किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। इसके लिए हमने कौन सा ग्राफ खींचा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा है। आपको पता है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये खींची हुई है। ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ये फाइनल वेलोसिटी है v, ये टाइम 0 है, और ये टाइम जो है t है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अब तुम लोग याद करके बताओ, एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकालते थे? सब लोग को बताना है, चलो बोलो कैसे निकालते थे एक्सीलरेशन? सही कह रहे हो, एक्सीलरेशन होता था स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या होता था? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप कैसे निकालते थे? टेन थीटा, और थीटा किससे नापते थे? एक्स एक्सिस से, और किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो बेटा, ये हमने टेन थीटा नापा है इस तरह से, एक्स एक्सिस से नापा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये हमने थीटा नापा है। ठीक है, अब देखो ये मान लो ए है पोर्शन, ये बी है, और इस पॉइंट का नाम मान लो सी है। तो बताओ जरा, टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। अब जरा डायग्राम में देख के बताओ ए बी कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटा, ये u है, यानी ये वाली ऊंचाई u है, और यहां से यहां तक की ऊंचाई v है, ये ऊंचाई v है नीचे तक। तो ए बी बता सकते हो? सही कह रहे हो। v में से u को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए बी पोर्शन निकल आएगा। तो ए बी पोर्शन जो निकलेगा वो होगा v माइनस यू। अब बताओ बीसी बता सकते हो? बीसी पोर्शन कितना होगा? ये वाला पोर्शन, फाइनल पोजीशन t, इनिशियल पोजीशन 0, तो t माइनस 0, t माइनस 0 तो t होता है। तो अब बताओ क्या हो जाएगी स्लोप इस ग्राफ की? बोलो बच्चों। ए बी की जगह v माइनस यू, और बीसी की जगह t माइनस 0, t माइनस 0 यानी t। तो a हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई सभी लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। यू को इधर ट्रांसफर कर लो तो यू का निशान प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस तरह से ये फंडामेंटल इक्वेशन को हम डेराइव कर सकते हैं। किस मेथड से डेराइव किया है? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब बेटा देखो दूसरी इक्वेशन को डेराइव कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ही। तो अब बताओ क्या लिखना है हेडिंग हमें? डेरिवेशन किसका करना है? सेकंड इक्वेशन का। तो टू डेराइव या डेरिवेशन ऑफ, बोलो सेकंड इक्वेशन याद है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करना है। किस मेथड से करना है? ग्राफिकल मेथड से। कौन सा ग्राफ यूज कर रहा हूं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी बनाया था, फिर एक बार बना दे रहा हूं, देखो जरा। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। ये ग्राफ था इस तरह से, एक बार दोबारा बना दिया है। ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये फाइनल वेलोसिटी v थी। इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था। इस एक्सिस पर टाइम लिया है x एक्सिस पर, और बेटे y एक्सिस वाली तरफ ली है वेलोसिटी। राइट?
तो ये है हमारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद आ गया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, सिखाया था मैंने। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द लाइन। तो एरिया अंडर द लाइन, लाइन का नाम मान लो ए बी, तो लाइन का नाम हो गया ए बी। इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम बी। तो हमें इस लाइन के अंडर ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है नीचे तक, है ना भाई। अब बताओ ये शेप पहचान पा रहे हो, ये कौन सी शेप है? हाँ, ये ट्रिपेजियम है। तो ट्रिपेजियम का एरिया जानते हो कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। बताओ भाई जरा ट्रिपेजियम का एरिया कितना होता है? 10th में तुमने पढ़ा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। याद आ गया? बोलो क्या है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब बताओ बेटा, हाफ तो लिखा ही है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो ये है ओ ए और एक ये है बी, इसका नाम मैं सी लिख दे रहा हूं यहां, तो बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी, तो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस बी सी, और हाइट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी ये ओ सी, ये हाइट है इनटू ओ सी। अब बताओ भाई जरा ओ ए की वैल्यू बतानी है सारे बच्चों को। ओ ए ये कितना है? इसकी वैल्यू है यू, तो ओ ए की वैल्यू है यू। अब बी सी की वैल्यू बोलनी है, बी सी की ऊंचाई देखो कितनी है, ये वैल्यू है वी, तो बी सी की वैल्यू है वी, तो बी सी की जगह लिख देंगे वी इनटू ओ सी। ओ सी माने ये ऊंचाई देखनी है। अब बताओ ये दूरी अभी तुम्हें समझाई थी, टी माइनस जीरो, यानी टी होती है फाइनल पोजीशन टी, इनिशियल पोजीशन जीरो, तो टी माइनस जीरो यानी कि टी, राइट। तो ओसी की वैल्यू हो जाएगी टी। क्लियर है? अभी तुमने बेटा एक चीज निकाली थी, v की वैल्यू होती है u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो मैं v को हटाना चाहता हूं और u प्लस ए टी लिखना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो s का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ, u तो लिखा ही है, v की वैल्यू लिख दी u प्लस ए टी, और t तो बाहर लिखा ही है। ऐड करो भाई, कितना हो गया? ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब हाफ का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, टी का भी, चाहे तो एक साथ ही कर लो हाफ और टी का। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, पहले टी का कर ले रहे हैं, तो कितना आएगा? हाफ तो लिखा रहने दो, टी का कर लो पहले, 2ut प्लस टी का यहां करोगे तो ए टी स्क्वायर। क्या आएगा बताओ बेटा? टी का मल्टीप्लाई किया है, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ये प्लस का निशान है, ठीक है। अब हाफ का करो अंदर, चलो भाई हाफ का करो। हाफ का करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ut प्लस यहां करोगे हाफ का तो हाफ ए टी स्क्वायर। पहचानो भाई, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो s बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले वाले में हमने क्या यूज किया था? बताओ क्या मेथड यूज किया था? हमने यूज किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, स्लोप माने tan थीटा, तो उससे फर्स्ट इक्वेशन निकली थी। और दूसरी बार में क्या यूज किया था हमने कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाले ग्राफ हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द लाइन, लाइन के नीचे का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ट्रिपेजियम बना था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से हमने लिख लिया है। अब मैं बेटा थर्ड इक्वेशन ले रहा हूं,
जो कि फिर काफ़ी अच्छी इक्वेशन है। जरा ध्यान से देखिए। तो अब हम डेराइव कर रहे हैं, टू डेराइव वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टू डेराइव वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डेराइव कर रहे हैं। किस मेथड से? आंसर ग्राफिकल मेथड से। और किस ग्राफ का यूज कर रहे हैं? सब में एक ही ग्राफ यूज किया है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो इस एक्सिस पर वेलोसिटी है, इस एक्सिस पर टाइम है, आप लोग को अच्छे से मालूम है ये वेलोसिटी है। ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये भी आपको याद है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये फाइनल वेलोसिटी थी v। ये टाइम 0 है, ये टाइम t है। दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास प्यारे बच्चों। एक ये, इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन होती है, ध्यान आ गया होगा। और एक ये बेटे कि अगर मैं यहां a लिख दूं, यहां b लिख दूं, इस पॉइंट को मान लो मैं c लिख दूं, तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर दूं सारा, तो डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। दोनों बातें याद आ गई। अब बताओ, सबसे पहले एक्सीलरेशन लिखना चाहता हूं, तो एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब बताओ जरा स्लोप कितनी हो जाएगी, अभी समझाया भी था। स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड BD अपॉन बेस, बेस हो गया AD। BD की वैल्यू तुम्हें याद है, BD था आपका V माइनस यू, और AD भी याद है तुम्हें, AD था T माइनस 0। यहां से T की वैल्यू निकालना चाहता हूं, T इधर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो T आ जाएगा प्यारे बच्चों V माइनस यू अपॉन A। मुझे लगता है कोई भी दिक्कत इसमें है ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही ये है। आ गया समझ में? अब देखो सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। याद आ रहा है? ज्यादा इसलिए नहीं मैंने बोला है क्योंकि अभी अभी समझाया है। तो ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स थी OA प्लस ये वाली थी CB या BC इनटू हाइट, हाइट थी OC। बिल्कुल पुराने तरह से है, कोई भी नई चीज अभी तक नहीं की है। अब ध्यान देना, तो देखो भाई S इक्वल्स टू हाफ, OA की वैल्यू बतानी है, OA की वैल्यू है U, BC की वैल्यू बतानी है, BC की वैल्यू है पूरी V, पूरी BC की वैल्यू है यहां से यहां तक V, OA की वैल्यू है यहां से यहां तक U, OA की वैल्यू है U, ये पूरी वैल्यू है V। ओके, तो ये है V। OC बताना है, OC की वैल्यू है T माइनस 0, ये है T माइनस 0 यानी कि T। मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। तो देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V या V प्लस U कुछ भी लिख लो, और T की वैल्यू यहां से लगा रहा हूं V माइनस U, और A नीचे लिखा है ये A। अब बताओ भाई जरा, V माइनस यू और V प्लस यू इनका मल्टीप्लाई करना है। V माइनस यू और V प्लस यू मल्टीप्लाई कर लोगे, V माइनस यू और V प्लस यू का मल्टीप्लाई करो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, A प्लस बी और A माइनस बी का मल्टीप्लाई सारे बच्चे जानते हैं होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मालूम है। इसी तरह से V प्लस यू और V माइनस यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे क्या रह गया, 2 और A, ये नीचे है 2A,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 2as चाहो तो यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यू स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बेटे हमारा रिजल्ट आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना है। नहीं क्लियर हुआ या हो गया? इस तरह से प्यारे बच्चों आप ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हैं, उन्हें आप आसानी से डेराइव कर सकते हो। ठीक है, इनको केयरफुली देख लो, बड़ा ही आसान है। दो ही बातें हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन को बताता है और एरिया अंडर द लाइन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।